हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इंस्पायरिंग बुक्स चैनल पर। आज की यह वीडियो और ऑडियो बुक समरी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोफाउंड और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को सिंपल, पीसफुल और डीपली मीनिंगफुल बनाया है। इस शानदार बुक का नाम है माइंडफुल ज़ेन हैबिट्स। इससे पहले कि हम इस इनक्रेडिबल जर्नी में आगे बढ़ें और ज़ेन हैबिट्स के डीप सीक्रेट्स को अनकवर करें, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स कभी मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी लाइफ में पीस और क्लैरिटी चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली हम हमेशा कहीं और ही घूम रहे होते हैं? हम सुबह की चाय पीते हुए कल की ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए किसी पुराने आर्ग्यूमेंट को माइंड में रिप्ले कर रहे होते हैं और रात को सोते वक्त अगले दिन के टास्क की टेंशन ले रहे होते हैं। यह एक ऐसी मेंटल स्टेट बन चुकी है जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, और सच बताओ तो यह मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। हमने अपना पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खो दिया है। हम लगातार भाग रहे हैं बिना यह जाने कि मंजिल क्या है। माइंडफुल ज़ेन हैबिट्स हमें सिखाता है कि कैसे हम इस कंटिन्यूअस भागदौड़ को रोककर एक शांत, फोकस्ड और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो यह बुक हमें सिखाती है वह है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना। बिना पास्ट या फ्यूचर की टेंशन के सिर्फ अभी में जीना। ज़ेन फिलॉसफी का कोर प्रिंसिपल ही यही है कि जो कुछ भी है वह सिर्फ आज है, सिर्फ अभी है। पास्ट एक मेमोरी है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, और फ्यूचर एक इमेजिनेशन है जो अभी आई नहीं है। फिर हम क्यों अपना आज, अपना प्रेजेंट इन दोनों इल्यूजनरी स्टेट्स के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं? सोचिए, जब आप एक खूबसूरत पार्क में वॉक कर रहे होते हैं तो क्या आप सच में वहां होते हैं, या आपका माइंड आपको किसी और ही दुनिया में ले जा चुका होता है? जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, लाइफ में मास्टरी और सेल्फ डिसिप्लिन लाना कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एब्सोल्यूट फ्रीडम का रास्ता है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हैं तो आप एक्चुअल में लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। आप खाने का टेस्ट सच में फील करते हैं, हवा का टच अपनी स्किन पर महसूस करते हैं और लोगों की बातों को सच में सुनते हैं। यह माइंडफुलनेस की आदत आपको अंदर से एक ऐसी शांति देती है जिसे कोई बाहरी चीज नहीं छीन सकती। अब सवाल यह आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए जब हमारा माइंड लगातार थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। बुक का दूसरा सबसे बड़ा लेसन यही है कि कैसे अपने थॉट्स को काम करें और ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करके माइंड को शांत बनाएं। ज़ेन मास्टर्स इस ओवरथिंकिंग माइंड को मंकी माइंड कहते हैं। एक ऐसा बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर लगातार छलांग लगाता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। हमारा माइंड भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा, और देखते ही देखते हम एक नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाते हैं। इस मंकी माइंड को शांत करने का सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीका है मेडिटेशन और माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, मेडिटेशन का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी पहाड़ पर जाकर बैठना है या अपने माइंड को कंप्लीटली ब्लैंक करना है। माइंड को ब्लैंक करना इम्पॉसिबल है। मेडिटेशन का मतलब है अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और अपनी सांस पर फोकस करते हैं तो आपका ध्यान बाहर की केओटिक दुनिया से हटकर आपके अंदर आता है। आप फील करते हैं कि हवा कैसे आपकी नाक से अंदर जाती है, कैसे आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं और कैसे एक वार्म हवा बाहर आती है। यह एक सिंपल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन इसके अंदर जो पावर छुपी है वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उससे लड़िए मत। जो चीज आप रेसिस्ट करते हैं वह और ज्यादा परसिस्ट करती है। इसलिए थॉट्स को एक आसमान में उड़ते हुए बादल की तरह देखें। वे आएंगे और चले जाएंगे। आपको बस एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना है। यह डिटैचमेंट आपको उस फ्रीडम की तरफ ले जाएगी जहां आपके थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने थॉट्स को मास्टर करेंगे।
यह सेल्फ डिसिप्लिन का अल्टीमेट फॉर्म है। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो आप खुद पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा एसेट और सबसे बड़ा वेपन है। आगे बढ़ते हुए बुक हमें सिखाती है कि कैसे अपना फोकस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें। काम पर ध्यान लगाना और डिस्ट्रैक्शंस को कम करना आज के डिजिटल जमाने में एक सुपर पावर बन चुका है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां मल्टीटास्किंग को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। हमें लगता है कि एक साथ फोन पर बात करना, ईमेल्स चेक करना और खाना खाना हमें प्रोडक्टिव बनाता है। लेकिन रियलिटी में मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा ब्रेन एक टाइम पर एक ही कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं, जिससे हमारी मेंटल एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन होती है। ज़ेन अप्रोच हमें सिंगल टास्किंग सिखाता है, यानी एक वक्त पर सिर्फ एक काम करना और उसे अपनी पूरी अटेंशन देना। जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं। और जब आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो सिर्फ उनके साथ रहें। अपना मोबाइल फोन साइड में रख दें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। ये कांस्टेंट नोटिफिकेशंस हमारे ब्रेन में डोपामाइन स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, जो हमें अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करके फोन चेक करने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है, अगर आपको ट्रू प्रोडक्टिविटी अचीव करनी है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना ही होगा। डीप वर्क करना सीखें। दिन में कम से कम 2 घंटे एक ऐसी स्टेट में काम करें जहां कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। आप देखेंगे कि जो काम आप 8 घंटे में करते थे, वह आप 2 घंटे में सुपीरियर क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पा रहे हैं। यह है पावर सिंगल टास्किंग और फोकस की। और याद रखिए, आपको पहले ही दिन परफेक्ट नहीं होना है। सिर्फ 1% बेटर एवरी डे का अप्रोच फॉलो करें। अगर कल आपने आधा घंटा फोकस किया था, तो आज 31 मिनट करने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी 1% इंप्रूवमेंट्स जब सालों तक कंपाउंड होती हैं, तो रिजल्ट्स अनबिलीवेबल होते हैं। आपकी प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा मैटर करती है। हर दिन एक छोटा स्टेप लेना ही आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाएगा। अब हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसकी तलाश में हर इंसान भटक रहा है, पीस ऑफ माइंड। कैसे फाइनली पीस ऑफ माइंड पाएं और अंदर से खुश और बैलेंस्ड फील करें। दोस्तों, इनर पीस किसी बाहरी अचीवमेंट, बड़ी कार या बैंक बैलेंस से नहीं आती। ये सब चीजें टेम्परेरी खुशी दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट शांति नहीं। इनर पीस आती है एक्सेप्टेंस से और लेटिंग गो से। हम अपनी लाइफ में आधी से ज्यादा सफरिंग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इकोनॉमी कहाँ जा रही है या वेदर कैसा है, यह सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। ज़ेन फिलॉसफी कहती है कि अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर की तरफ शिफ्ट करें। आप सिर्फ अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस और अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप इस सच्चाई को डीपली समझ लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप अपने ईगो को लेट गो करना सीखते हैं। फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। नाराजगी और गुस्सा ऐसे जहर हैं जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि नुकसान दूसरे का होगा। इसलिए माफ करना सीखें, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए। अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। रोज सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह एक सिंपल हैबिट आपके ब्रेन का न्यूरल पाथवे चेंज कर सकती है और आपको स्केर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ ले जा सकती है। जब आप अंदर से बैलेंस्ड फील करते हैं, तो बाहर की कोई भी आंधी या तूफान आपको हिला नहीं सकता। आप एक गहरे समुंदर की तरह बन जाते हैं, जिसकी सतह पर कितनी भी लहरें क्यों न उठ रही हों, लेकिन गहराई में एक एब्सोल्यूट स्टिलनेस और शांति होती है। यही वह स्टेट है जिसे बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ कहते हैं। आप धीरे धीरे वह इंसान बनने लगते हैं जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे, काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट और डीपली कनेक्टेड। फाइनली, यह सब फिलॉसफी और विजडम बेकार है अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट न करें। इसलिए बुक का आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्सा है कि कैसे लास्टिंग हैबिट्स क्रिएट करें और अच्छी आदतों को लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाएं। दोस्तों, मोटिवेशन आपको शुरुआत दिलवा सकती है, लेकिन सिर्फ हैबिट्स और डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाते हैं। आप अपना फ्यूचर खुद नहीं बनाते, आप अपनी हैबिट्स बनाते हैं और आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बनाती हैं।
ज़ेन हैबिट्स डेवलप करने का सीक्रेट है स्टार्ट इम्पॉसिबल स्मॉल। हम अक्सर गलती करते हैं कि नए साल पर या किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर एक दिन में ही अपनी पूरी जिंदगी बदलने का रेजोल्यूशन ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि कल से सुबह 4 बजे उठेंगे, 2 घंटे जिम जाएंगे और सिर्फ हेल्दी खाएंगे। लेकिन होता क्या है? 3 दिन बाद हमारी विल पावर खत्म हो जाती है और हम वापस अपने पुराने पैटर्न में गिर जाते हैं। यह अप्रोच गलत है। न्यूरोसाइंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि हैबिट्स बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हैं तो 30 मिनट से शुरू मत करें, सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें, लेकिन उस 2 मिनट को रोज करें। इसको कहते हैं माइक्रो हैबिट्स। अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ अटैच कर दें, जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जब मैं सुबह ब्रश करूंगा उसके तुरंत बाद मैं 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करूंगा। ब्रश करना आपका ट्रिगर बन जाएगा, डीप ब्रीदिंग आपका रूटीन, और उसके बाद जो शांति महसूस होगी वह आपका रिवॉर्ड। यह क्यों? रूटीन और रिवॉर्ड का लूप जब बार बार रिपीट होता है तो यह आपके दिमाग में एक परमानेंट पैटर्न बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाएं। अपने आप को यह मत बोलिए कि मैं ओवरथिंकिंग कम करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि यह बोलिए कि मैं एक शांत और माइंडफुल इंसान हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के हिसाब से अलाइन होने लगते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी थोड़ा वक्त जरूर मांगता है, लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, यह बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे पता है यह सफर शुरू में मुश्किल लग सकता है। पुरानी आदतों को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जब आप इस प्रोसेस को एम्ब्रेस करते हैं, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को एक बोझ नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, तो मैजिक होता है। आप ओवरथिंकिंग के पिंजरे से बाहर आते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस आसमान छूने लगती है। आप प्रेजेंट मोमेंट के हर एक सेकंड को ट्रूली एंजॉय करने लगते हैं और आप एक ऐसे स्टेट ऑफ पीस में पहुंच जाते हैं जहां आपकी लाइफ सिंपल, पीसफुल और बहुत ही मीनिंगफुल बन जाती है। तो दोस्तों, यह था माइंडफुल ज़ेन हैबिट्स का एक डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव समरी। उठो और आज से ही अपना कंट्रोल वापस लो। अपने माइंड को ट्रेन करो, छोटी छोटी आदतों पर काम करो और हर रोज अपने आप को 1% बेटर बनाओ। यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह जर्नी कंप्लीटली वर्थ इट होगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई और इसने आपके अंदर एक आग जगाई है, तो इंस्पायरिंग बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर करें ताकि हम सब मिलकर एक शांत और माइंडफुल दुनिया बना सकें। इंस्पायरिंग बुक्स के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए माइंडफुल रहिए, शांत रहिए और अपनी जिंदगी के हर पल को खुलकर जीते रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।